सफेद पोशी अजब चीज है, इंसान की आंखों से आंसू तो निकाल देती है लेकिन कभी झुकने पे मजबूर नहीं करती। मस्जिद के मीनार तक का कारीगर हूँ लेकिन मेरे पूरे पेट का बाईपास हो गया। अल्लाह की कसमें 2440 रुपए का चलान, दिहाड़ी है रक्शे की 2000। जिस दिन हो गया चलान अगले दिन आटे रोटी तो तंग। मेरे को मंगया नहीं जाता, किसी अगे हथ नहीं कर सकता, किसी अगे हथ नहीं कर सकता। मैं अपनी खून पसीने की करना चाहता। गवर्नमेंट नाल यही गल है, अगर कुछ कर सकती तो साडे लिए कुछ भला कर दे, नहीं कर सकती तो सलाम तो है ही साडा। जिंदगी क्या है? मौतो हयात की कश्मकश में जीता हुआ इंसान अपनी जिंदगी को बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें करता है, सब जानने के लिए मौजूद है आज नहर पे। जिस तरह नहर का पानी चलता रहता है और अपने किनारों को तरोताजगी बख्शता रहता है, ऐसे ही आ रहा है इंसान अपनी औलाद के लिए, अपने जानो माल के लिए कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है आज लाहौर की नहर पर। जानने की कोशिश करेंगे मजबूर इंसान से कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्योंकि एक आम रेडीबान हो या रिक्शा चलाने वाला इंसान हो, सबके मसाइल एक जैसे ही हैं। क्योंकि गरीब का साहिबान, उसकी हिम्मत और उसकी जो आंखों में रोशनी है या उसके जो ख्वाब है वही होते हैं। आइए इनके पास चलते हैं और इनकी कहानी या दुख दर्द की दास्तान आपसे रोशनास कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड पे। यहाँ पे एक रिक्शे वाले भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? हाल शुक्र अल्लाह दा जी। की दिहाड़ी रू रोज की दिहाड़ी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2400 रुपए का चलान। मोहम्मद मजहर। बोलो सर, कितने अरसे तो रिक्शा चला? तकरीबन मैंने 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने तो पहले की करते? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, पेट ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। की समझते हो कि जिंदगी तो को गिला है या गवर्नमेंट तो गिला है या अपनी जात तो ही गिला है कि यार शायद मेरे ची को नकाम? नहीं सानू अपने आप तो गिला, अपने आप तो अपने आप तो गिला भी ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ। 3 ਬੱਚੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਬ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। हुकूमत तो गिला है या अपनी जात तो तुसी रास्ता, लेकिन हुकूमत को गिला है या हुकूमत तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, 2400 ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕੀ 2400 ਦਾ ਚਲਾਨ। 2400 ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ 2440 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ। 2440 और 40 रुपए उत्ते भरने पैंदे जी। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 3000 ਦਾ, 300 ਦਾ ਚਲਾਨ। दिहाड़ी है रक्शे की 2000 रुपया। 2000 दिहाड़ी होगी थी। 2400 का चलान जी अगर एक दिन हो गया, एक दिन ते उधार ते चलती जिंदगी। जिस दिन हो गया चलान अगले दिन आटे रोटी तो तंग। पूछने वाला दिन नहीं कोई नहीं। कोट किनू दिता सी? वोट ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਡੇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ नहीं ਲਵਾਂਗਾ जी, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। क्योंकि मेरा मानना नाज़रीन, हर गरीब आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मेहनत की है वो काबिल इज़्ज़त भी है, काबिल फ़ख्र भी है, काबिल सताइश भी है और काबिल तहसीन भी है। मैनू यह दसो, जिंदगी च बड़ा वक्त लंघ गया, हुण थोड़ा वेला ही रह गया, बच्चों वास्ते की ख्वाब ने? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, मैं इतने कल ही है। रिक्शा अपना? नहीं, रिक्शा भी दिहाड़ी का। रिक्शा भी दिहाड़ी का? तो जब मिस्त्री का काम करते थे, मजदूरी का, वो ज़्यादा बेहतर था? वो बेहतर था। मस्जिद के मीनार तक का कारीगर हूँ लेकिन मेरे पूरे पेट का बाईपास हुआ। इसकी उम्र क्या? 40 साल। 40 साल उम्र है जी। 40। व्यूअर्स, ये बंदा जो दिखने में आपको शायद 50-60 साल का लगे, इस ज़माने की सितम ज़रीफ़ी ने, इस ज़माने के पैरहन ने शायद इसके हाथों से इसके औजार लेकर इसको एक मशीन थमा दी है। लेकिन कितनी, मैं कहूँगा हमारी बदबख्ती की बात है, हम जैसे लोगों की, हम इनकी बात तो कर रहे हैं, आवाम की आवाज़ तो आगे उठा रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा रिक्शा ये दिहाड़ी पे चला रहे हैं और 2400 का अगर चलान हो जाए तो इस इंसान के लिए
2 वक्त की रोटी, एक कहते हैं ना किसी मसाइब से कम नहीं है। आखिरी गल करांगा तुहाडे नाल मैं, क्योंकि खुद भी बड़ा परेशान हाँ तुहानू सुन के। की लगता है आने वाला वेला चंगा होएगा या सिर्फ उम्मीद ते दुनिया भग? बस सानू तो यही है कि आने वाले वेले दे विच यही है कि सानू अगर कुछ गौरमेंट नाल यही गल है, अगर कुछ कर सकदी तो साडे लिए कोई भला कर देवे, नहीं कर सकदी तो सलाम ते है ही साडा नाल। सलाम है, सलाम है, फिर साडा सलाम ते आई ना, फिर असीं मजबूरी ते सलाम ते करदे ही हैं ना। बाईपास तो बाद कितने घंटे रिक्शा चलाते रोज? मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? अगर 8-10 घंटे नहीं चलाइए तो सानू बचदा ही कुछ नहीं ਇਹਦੇ ਚ। जो अभी के दिहाड़ी दे के तो सानू तकरीबन 800-900 बस यही बचदी है मैनू। चिंचियां तो बंद हो रही हैं, सुनने में आया रिक्शा भी कहीं बंद करने का है प्लान इनका? पता नहीं जी की करनगे की नहीं, हुण इस गल दा तो कोई पता नहीं। बाकी ये अभी सुनते थे ही भी ये बंद कर रहे हैं। अगर महंगाई इस तरह ही रही तो बच्चों के लिए, कि बच्चों को पढ़ाएंगे? बच्चे तो माशाल्लाह पढ़ ही रहे लोगों की इमदाद नाल। लोग इमदाद साडे पिंड माशाल्लाह साडा चंगा, और गौरमेंट के स्कूल च पढ़ रहे हैं। बाकी भी ना गौरमेंट का है, खर्चे साडे उन्ने ही हो रहे। उम्मीद क्या है, बच्चे इंशाल्लाह पढ़ जाएंगे? शुक्र अल्लाह का, बस ठीक है, जिस तरह भी चल रही है सही है। जान मार रहे? बस जान मारने वाली गल, बल्कि जान की मारनी अपना आप ही ख़त्म कर रहे हैं इसे। अपना आप ही ख़त्म कर? अपने आप ही ख़त्म कर रहे हैं, और गल कोई नहीं है। जे रोड से 2000 रुपये का चलान होया 3 दिन पहले, अगे मुस्लिम टाउन तक 300 का उत्थे हो गया। उधर क्यों चलान हुआ? इधर तो चले 2000 का हुआ। ये तो 2000 का हो गया। उन्होंने कहा जी ओवरलोड है। इन्होंने कहा जी तुसी ये स्टाफ ही नहीं जिथे सवारी लाई है। सारे रिक्शा वाले 12-13 साल तो इतने ला रहे सवारी, तो साडे नाल यही कम है। जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। वाल्टन वाले ने पूछे तो कहते असी भी तंग, असी भी तंग। यकीन करेंगे, खुदा की कसम खा करना भी वाल्टन वाले कहते असी भी तंग। अज ही मेरी एक बंदे नाल गल हुई वाल्टन वाले ने, वो कहता असी भी तंग। जिंदगी से कोई मतलब शिकवे तो बहुत है, क्या कभी जिंदगी राहत का, सुकून का बाइस भी बनी? नहीं, शुक्र अल्लाह दा, बिल्कुल ठीक सी। पहले ठीक सी, जिस टाइम अपना काम कर रहे थे। यह रक्शे तो पहले ठीक सी, बाईपास होने तो पहले ठीक सी। जो तो बाईपास होया उस तो बाद मेरे को मंगया नहीं जाता, किसी अगे हथ नहीं कर सकता, किसी अगे हथ नहीं कर सकता। मैं अपनी खून पसीने की करना चाहना। तो ये मेरी मोहम्मद मजहर साहब की ये गवर्नमेंट ने मेरी यही अपील है भी जेडे बंदे मंगना नहीं चाहते उन्हें मंगण ते मजबूर ना करें। किसी की गैरत का इम्तिहान ना लें। बिल्कुल। सफ़ेद पोशी अजब चीज़ है, इंसान की आंखों से आंसू तो निकाल देती है लेकिन कभी झुकने पे मजबूर नहीं करती। ये जो इंसान मेरे साथ मजहर नामी मौजूद है, उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमईन हूँ जब तक कि मेरे हाथ चलते थे और मैं अपने हाथ से मजदूरी करता था, लेकिन आज किराए की गाड़ी चलाने पे मजबूर हूँ। बच्चों के लिए बड़े हसीन ख्वाब है, लेकिन उन ख्वाबों का पुरसाने हाल कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, आने वाला वक्त होगा, या यहाँ की सरकार होगी? बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन इस तरह के हज़ारों लोग, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सड़कों पर रोज़ाना अपनी मैं को ज़िबा कर कर, अपनी कहते ना अना को मार कर जीने की कोशिश करते हैं। रोज़ यही सोचते हैं कि आने वाला कल बड़ा खूबसूरत होगा। इनके आने वाले कल को खूबसूरत ज़रूर बनाएं। आपने बहुत बेहतर और बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अवाम आपसे और का भी मुतालबा कर रही है, और ये मुतालबा शायद इनके खून पसीने से ज़्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। इसी के साथ अवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।